हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी तरीका 4 पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग को कक्षा 3 के कार्य पुस्तिका गणित का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ और पिछले क्लास में मैंने आप लोग को जो है कार्यपत्रक 1 से लेके कार्यपत्रक 5 तक मैंने बता दिया था और आज के वीडियो में मैं आप लोग को कार्यपत्रक 6 और कार्यपत्रक 7 दोनों में बताने का प्रयास करूँगा और आपको जो है बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक जो है ज़रूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, कार्यपत्रक 6 में पहला सवाल जो है लिखा हुआ है कि घेरे में बड़ा, छोटा या बराबर का निशान लगाइए, यानी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का जो है निशान लगाना है। तो चलिए इसमें हम कुछ पहले समझ लेते हैं कि बड़ा, छोटा और बराबर क्या होता है। देखिए, ये जो इस तरह का सिंबल है या फिर इस तरह का सिंबल है, इसमें देखिए एक साइड जो है ये तीर का निशान बन रहा है। तो जिधर तीर का निशान बनता है ना, उधर क्या होता है, छोटा संख्या होता है। जैसे इधर हम 6 लिखे तो इधर 8 लिखते हैं। इन दोनों में पूछेगा कौन बड़ा है, तो हम कहेंगे 8 बड़ा है। और जिधर बड़ा होता है ना उधर ये जिधर बड़ा होता है उधर ये जो है मुंह खुला हुआ होता है और जिधर छोटा होता है उधर ये तीर का निशान होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इधर 8 बड़ा है और ये 6 जो है 8 से छोटा है। जैसे इसमें देखिए इधर तीर है, तो स्वाभाविक है कि इधर जो संख्या में होगा ना, वो इधर वाले संख्या से छोटा होगा। यानी इधर अगर मुंह फैला हुआ है तो इधर संख्या बड़ा होगा, इधर छोटा होगा। जैसे यहाँ पे हो सकता है 10, यहाँ पे होगा तो 7। तो यह 7 है, यहाँ पे 10 है। तो इसका मतलब है कि जिधर तीर रहता है ना, उधर छोटा संख्या होता है, जिधर तीर नहीं होता, ये फैला हुआ रहता है मुंह, उधर जो है बड़ी संख्या होती है। जैसे अगर हम देखें तो जैसे 8 है और यहाँ पे ऐसे दे दिया बॉक्स, उसके बाद यहाँ 3 दे दिया। तो बताइए इसमें किस तरह का जो है साइन लगेगा, किस तरह का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे लगेगा। देखिए इधर मुंह जो खोला हुआ है, इधर संख्या बड़ा संख्या है, इधर जो तीर का निशान है, इधर छोटा संख्या है। जैसे और सवाल कुछ देखते हैं, जैसे 125, 127, इसमें देखिए कौन संख्या बड़ी है। तो 127 बड़ी है 125 से। तो इसमें क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे इधर तीर गया तो इधर छोटा संख्या, इधर मुंह खुल गया है, इधर बड़ी संख्या हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो है पहला सवाल दिया गया था। तो चलिए अब सवाल पे चलते हैं और उसके बाद देखिए एक और देख लीजिए। एक और है क्या, जैसे कि हम मान लीजिए कि 225 लिखा हुआ है और यहाँ भी 225 लिखा हुआ है। तो यहाँ 225, यहाँ 225, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे कौन सा चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक, तो चलिए अब सवाल पे जाते हैं। देखिए यह सवाल है कि घेरे में बड़ा, छोटा और बराबर का जो है निशान लगाना है। तो यहाँ पे 136 लिखा हुआ है, यहाँ 125 लिखा हुआ है। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, 136 बड़ा है। तो हम ऐसे चिन्ह लगाएंगे ऐसे, यानी इधर जो है मुंह फैला हुआ रहेगा, इधर तीर का निशान जाएगा। फिर उसके बाद 128 लिखा हुआ है और यहाँ पे 119 लिखा हुआ है। तो कौन बड़ा है, तो 119 बड़ा, सॉरी 128 बड़ा है। तो 128 बड़ा है तो वैसे चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखिए 139 है, 117 है। तो 139 और 117 है, इसमें कौन बड़ा है, तो 139 बड़ा है, 117 छोटा है। तो ये बड़ा है तो ऐसा सिंबल लगेगा। देखिए फिर अगला सवाल देखिए, अगर इसको हम देखते हैं तो 155 है, 123 है। तो 155 और 123 में कौन बड़ा है, ये बड़ा 155 वाला। तो इसमें जो है ऐसे लगेगा, इसमें इस तरह का जो है साइन लगेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट वाला देखिए 184 लिखा हुआ है और यह 185 लिखा हुआ है। तो 185 और 184 है, इसमें कौन बड़ा है, तो 185 बड़ा है। इसमें क्या होगा, साइन इधर पलट जाएगा। देखिए ये ऐसे हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि ये जो मुंह फैला हुआ है इधर, इसका मतलब है कि ये संख्या बड़ी है किससे, 184 से। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 257 और 257। यहाँ देखिए क्या है, 257 है और 257 है।
ये ना एक से बड़े हैं ना दूसरे से छोटे हैं, ये क्या है आपस में बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। तो बराबर का सिंबल इस तरह से देते हैं, ये बराबर हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये है 235 है, ये है 245, कौन संख्या बड़ी है, तो 245 बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से जो है साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखिए लास्ट सवाल में आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो बचा हुआ सवाल है उसको आप अपने से बनाइएगा। देखिए 244 है या 241 है, दोनों में कौन संख्या बड़ी है, तो 244 बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसमें साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, अर्थात निशान लगाएंगे। अब देखिए अगला सवाल, ये कार्यपत्रक मैंने 6 आपको बता दिया। उसके बाद देखिए कार्यपत्रक 7 में क्या है। कार्यपत्रक 7 में देखिए, कार्यपत्रक 7 में सवाल दिया गया है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम को पहले जो हम क्या करते हैं, कॉपी पर कुछ इसका जो है ना बेसिक चीज समझ लेते हैं। देखिए आरोही जो होता है ना, आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, क्या होता है बढ़ते क्रम। और अवरोही जो होता है अवरोही, इसका अर्थ होता है घटते क्रम, घटते क्रम, घटते क्रम होता है। तो अब ये बढ़ते क्रम और घटते क्रम को किस तरह से हम लिखते हैं, देखिए अगर संख्या देखा जाए 1 2 3 4 5, ये जो संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये किस क्रम में है, ये बढ़ते क्रम में है। कौन क्रम में है, बढ़ते क्रम में, जिसको हम क्या कहते हैं आरोही क्रम कहते हैं। तो ये बढ़ते क्रम में है। जैसे कि देखिए 1 लिखा हुआ, 1 के बाद क्या आ गया 2 आ गया, फिर 2 के बाद क्या आ गया 3 आ गया। ये आपस में क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। आप इस क्रम को अगर देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बढ़ते जा रहा है, लग रहा है ना। अब 5 के बाद अगर कहेगा तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये किस क्रम में है, तो ये बढ़ते क्रम में। ठीक इसी को अगर हम क्या करें उल्टा दे, यहाँ से 6 लिख दे, 5 4 3 2 1, ये देखिए ये किस क्रम में है, तो ये है घटते क्रम में। किस क्रम में है, घटते क्रम में है, घटते क्रम में है। देखिए क्या है, घटते क्रम में। और ये जो है ये है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में, ये है घटते क्रम में। घटते क्रम में कैसे, देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 के बाद क्या किया 5 लिख दिया है। देखिए 6 से ही घट गया ना, फिर 5 के बाद क्या 4 लिख दिया है, फिर 3 लिख दिया है, फिर 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया है। ये क्या इस क्रम में जो है ये घट रहा है, ये जो इस क्रम में बढ़ रहा है। तो इसको हम कहेंगे बढ़ते क्रम, इसको कहेंगे घटते क्रम। जैसे अगर देखिए, देखिए यहाँ कुछ हम सवाल देते हैं, जैसे कि 2 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, 10 लिख दिए। अगर इसको हम कहेंगे बढ़ते क्रम में सजाइए, तो बढ़ते क्रम में क्या कहेंगे, बढ़ते क्रम में। देखिए बढ़ते क्रम में सजिए, तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटा रखा जाता है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। इस तरह से हम क्या करते हैं, बढ़ाते चलते हैं। जैसे बढ़ते क्रम सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा रखेंगे। छोटा देखिए 2 5 6 10, इसमें सबसे छोटा क्या है 2 है, तो 2 लिख दिए। उसका थोड़ा सा बड़ा कौन है, 2 के बाद देखिए 5 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे। फिर 5 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, 6 है, तो 6 लिखेंगे। अब 6 के बाद जो है इसमें देखिए कौन सबसे बड़ी है, तो 6 के बाद जो है 10 है, तो हम लिख देंगे ऐसे, हम लिख देंगे ऐसे। अब इसमें क्या होगा, आप इसको देखिए ये किस क्रम में लिखा गया 2 5 6 10। आपको लग रहा है ना कि ये बढ़ते जा रहा है, तो ये है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटा वाला लिखते हैं, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं। तो इस क्रम में जो जाता है ना उसको कहते हैं बढ़ते क्रम कहते हैं। अब देखिए घटते क्रम क्या होता है, अब इसमें क्या करना है, घटते क्रम। घटते क्रम में जो है अगर लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए सवाल है 5 6 2
10, 5 6 2 10 लिख दिए हैं। तो इसमें क्या करना है, घटते क्रम लिखना है। और घटते क्रम में देखिए क्या होता है, घटते क्रम में सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या को लिखना पड़ेगा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा और लास्ट में सबसे छोटी संख्या को लिखना पड़ता है। तब उस क्रम को कहते हैं घटते क्रम। देखिए जैसे यहाँ पे अगर इसका आंसर लिखे तो क्या होगा, सबसे पहले जो है घटते क्रम जो है इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। 10 हो गया, 10 से थोड़ा सा छोटा कौन सा है, 6 है, तो 6 लिखे। अब 6 से थोड़ा छोटा कौन है, 5 है, तो 5 लिखे। 5 से थोड़ा छोटा कौन है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। ये किस क्रम में हो गया, ये हो गया घटते क्रम में, ये हो गया घटते क्रम में। तो आप जो है इस क्रम को आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब बुक में आपको जो है कुछ सवाल मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए ये कार्यपत्रक क्या है, 7 है, कार्यपत्रक 7 है। 7 में देखिए आरोही क्रम बोला है, तो आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। देखिए ये जो सीढ़ी है ये क्या हो रहा है, ऊंचाई के साथ बढ़ते जा रहा है। ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि देखिए ये किस क्रम में जा रहा है, ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। और बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। जैसे 213 लिखा है, फिर देखिए 230 लिख दिए, इससे थोड़ा बड़ा हो गया ना। फिर 230 के बाद 245 है, 245 के बाद 277 है और 291 है। तो आरोही यानी बढ़ते क्रम में जो है सबसे पहले छोटा लिखते हैं और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। अब ठीक उसी का जो है विपरीत देखिए, अवरोही क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे तनी छोटा लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा और अंतिम में क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। तो इस क्रम को हम कहते हैं अवरोही क्रम या फिर घटते क्रम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब सवाल देखिए। पहला सवाल है कि आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो कुछ संख्या दिया गया है 5 गो, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे। 115 हो गया, 117 हो गया, 219 हो गया, उसके बाद 199 हो गया, 288 हो गया। ये जो 5 संख्याएं हैं इसमें सबसे छोटा को अगर देखा जाए तो 115 होगा, 115 होगा। तो हम 115 सबसे पहले लिखेंगे। उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है, 117 है, तो हम फिर क्या करेंगे, 117 लिखेंगे। उससे थोड़ा सा बड़ा देखिए क्या है, तो 199 है, तो 199 लिख दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर क्या है उससे थोड़ा सा बड़ा, तो 200, ये दोनों में देखिए 219 है, तो 219 लिख दिए। फिर उसके बाद 288 है, तो अंतिम में 288 लिख दिए। तो ये किस क्रम में गया, ये बढ़ते हुए क्रम में गया, जिसको आरोही क्रम कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, आगे जो है इस सवाल को बना लीजिएगा। फिर अगला देखिए, ये है अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। घटते क्रम में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है क्या करना है, बड़ी संख्याओं को लिखना है। जैसे इसमें देखिए 214 है, 232 है, 119 है, 243 और 154 है। तो ये जो संख्या दिया गया है इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बड़ी संख्या को चुनेंगे। जैसे 214 है, 232 है, 119 है, 243 है, 154 है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या है 243, 243 है, तो हम पहले 243 लिखेंगे। उसके बाद अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 232 हो जाएगा, तो यहाँ हम 232 लिख दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, 232 के बाद 214 है, 214 है, तो 214 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, उससे थोड़ा सा छोटा कौन सा होगा, तो उससे थोड़ा सा छोटा अगर देखा जाए तो 154 होगा, तो 154 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद सबसे छोटा क्या है, 119 है, तो 119 लिख देंगे। इस तरह से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आगे जो है आप इसे बना लीजिएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो और आप चाहते हैं कि इसी तरीका से हम जो है मैथ का सॉल्यूशन करते रहे और हमारे साथ आप मैथ सीखते रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।